अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 7.1 का जो है ना हम क्या करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके पास जो 5 वाला रह गया था। ये जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन की हेडिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटे, क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने शो करवा देना है अगर आपके पास ए बी सी यहाँ पे तीन जो है ना वो पॉइंट्स हैं किसी वर्सेस के, वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल के। यानी कि सिंपल बात ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल वो वाली होती है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि वो वाला एंगल जो जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ये वाली आपने क्या करना है, ट्रायंगल को प्रूव करवाना है। अगर हम उर्दू में इसको देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि साबित करें ये मुसल्लस के अज़ला जो है वो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के अज़ला है। ठीक है, ये आपने क्या बेटे आपने शो करवाना है। सिंपल बात है, ठीक हो गया। तो चले बेटे हम स्टार्ट करते हैं कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले बेटे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपने तीन काम करने हैं। तीन तरीके से यहाँ पे आपने डिस्टेंस का फार्मूला फाइंड करना है। पहले आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है बेटे, क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसके बाद बेटे आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसी तरह से आपने बी सी का करेंगे। किसका करेंगे, बी सी का। पहले आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का करेंगे। उसके बाद बेटे आपने किसका करना है, उसके बाद सी ए का भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बेटे आपने वही फार्मूला लगाएंगे। बेटे फार्मूला आपके पास क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्केयर। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। ठीक है, y1 का होल स्केयर, यहाँ पे y2 था तो आपने y2 लिखना है, y2 माइनस y1 का होल स्केयर। यहाँ पे ये फार्मूला था। अब यहाँ पे जो x1 और जो x1 y1 x2 y2 यहाँ पे कहाँ पे हैं, वो तो बेटे यहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी की बात की जा रही है, यहाँ पे मैं उसके पॉइंट पहले लिखता हूँ, क्या है 0 2। और यहाँ पे बी का जो पॉइंट की बात की जा रही थी उसके भी मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कह लेता हूँ, ये यहाँ पे क्या है x1 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पे ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो ये वैल्यूज़ हैं, ये मैं यहाँ पे अब जो है ना यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। ठीक हो गया बेटे, यहाँ पे अब क्या होंगी, वैल्यूज़ पुटिंग होंगी। तो बेटे यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट हो सकती हैं, ये देखिए x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3 है तो मैं वो पुट कर दिया है। और माइनस वैसे ही है। अब जरा देखें x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिया और उसका बेटे होल स्क्वायर है। प्लस इसी तरह से y2 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 मैंने लिख दी। इसी तरह से y1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया और उसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इसका, ये देखें अगर किसी को भी किसी नंबर में भी अगर 0 ऐड करें तो वही आंसर आता है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसी तरह से 1 में से 2 निकलेगा तो -1 बच जाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर है। अब जरा देखें इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 और यहाँ पे -1 का जब भी स्क्वायर लेना है तो आपके पास +1 आता है। ठीक है, चाहे तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 और +1 किया तो इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 को मजीद सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बेटे क्या आएगा, 2 आएगा। ये बेटे आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया कि कैसे हम इसको जो है ना फैक्टराइजेशन को करके यहाँ पे इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल बात ये भी है कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम डायरेक्ट 2 लगा देंगे यहाँ पे आंसर। ठीक हो गया बेटे, यहाँ पे हमने ए बी का अपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फार्मूला बिल्कुल वही है बेटे, यहाँ पे क्या है, फार्मूला बिल्कुल आपने वही लगाना है। क्या आपके पास फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और दरमियान में बेटे क्या था, प्लस है, तो वो आपने लगाना नहीं भूलना। अब यहाँ पे बी सी वाले पॉइंट की बात की जा रही है तो यहाँ पे मैं बी वाले पॉइंट लिख लेता हूँ। बी वाला यहाँ पे पॉइंट क्या है, स्क्वायर रूट 3 और 1 है। और यहाँ पे जो सी वाला पॉइंट क्या है वो भी मैं लिख लेता हूँ, 0 और -2 है। ठीक है, तो वो मैं लिख लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने ये लिख लिया तो इधर मैं इनके नेमिंग भी लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पे इसको आप x1 लेट करेंगे, इसको आप y1 लेट करोगे, इसको आप x2 और इसको आप y2 लेट कर लिया। बेटे यहाँ पे आपने इस तरह से आपने इनके नेम जो है ना लेट कर लेने हैं। ठीक हो गया बेटे, यहाँ पे मैंने इनके छोटे छोटे जो है नेम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, पुट कैसे करनी है, x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। x2 यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0। ठीक है, इसी तरह से x1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 है तो उसका स्क्वायर हो गया, वैसे ही हम कर देंगे। स्क्वायर रूट आपने ऊपर वैसे ही डाल देना है। प्लस आगे आ रहा है तो प्लस लिख दिया। y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है तो -2 मैंने रख दिया है। और यहाँ पे माइनस फार्मूले का तो वो मैंने माइनस लगा दिया। अब y1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 मैंने लिख दिया और उसका स्क्वायर है।
अब ज़रा देखें, ज़ीरो में कोई जब भी कोई नंबर की ज़ीरो में ऐड या माइनस हो रहा हो तो आंसर वही आता है, तो मैं वैसे लिख दूंगा -√3 और उसका होल स्क्वायर प्लस -2 और -1 क्या आ गया -3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें बच्चों, अब यहाँ पे वही काम है, माइनस जो का जब भी स्केयर लिया जाएगा तो वो प्लस आ देगा, और स्केयर रूट का जब भी स्केयर लिया जाता है तो स्केयर एंड स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 3। ओके हो गया। और यहाँ पे -3 का अगर स्केयर लिया जाए तो आपके पास क्या आता है, वो आता है 9 आता है, और माइनस जो होता है वो प्लस में चेंज होता है। इसका तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। अब 3 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 12। क्या बेटे आ गया 12। यहाँ पे आपने बच्चों ने अच्छे तरीके से याद रख लेना है, यहाँ पे क्या आ गया 12। ठीक है। अब 12 को कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, उसी तरह से आपने फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करना है। 12 रखेंगे, 2 के साथ आप डिवाइड कराएंगे, जैसे कि 2 कितनी बार 12 होता है, 2 आपके पास 6 बार 12 होता है, तो फिर 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 बच जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे 3 1 3। तो यहाँ पे आपने 2 जोड़े बन गए, तो जो जोड़ा किसका बना है, 2 का बना है, तो 2 का स्केयर लिख देंगे, और जो नहीं बना वो आप वैसे लिख देंगे। अब जो जोड़ा बन गया वो आप बाहर लिख लेंगे, क्योंकि वो स्केयर रूट उसका कैंसिल हो जाएगा, बाकी का ये आंसर आ गया। ओके हो गया बच्चों। अब बच्चे आप जो सिंपल बात है, यहाँ पे ए बी का भी आंसर याद रख लें और यहाँ पे बी सी का जो आंसर आया वो याद रख लें, ताकि हम आगे भी क्वेश्चन करना है तो वो भी हम ज़रा कर पाएँ। ठीक है। तो ये मैं इधर जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे ये सारा रिमूव करने लगा हूँ। यहाँ पे पहले ए बी की वैल्यू आप याद रखें, क्या है 2 है, तो वो 2 इधर आपने याद रखनी है। यानी कि ए बी का आंसर बेटे आपके पास क्या आया था, वो 2 आया था, इधर मैंने लिख दिया जी, उसका आंसर 2 था। अब बी सी का भी आंसर आपका जो आया वो आपने याद रख लेना, 2√3 आया, तो वो हम यहाँ पे याद रख लेंगे। बी सी का क्या आंसर आया था 2√3। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे अब लिखना है। ठीक हो गया। ये मैंने लिख के रख दिया यहाँ पे बेटे, क्योंकि हमने अब नेक्स्ट आगे भी काम करना था इस वजह से। ठीक हो गया। तो ये मैंने लिख दिया। अब हम तीसरी चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या थी बेटे, वो भी हम फाइंड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि सी ए था, वो हम फाइंड करने लगे। सी ए आपने फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वही आपने उसका जो है ना उसके ऊपर डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला, क्या था, x2 माइनस x1 और उसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 और उसका क्या है स्केयर हो गया। अब x2 यहाँ पे और y2 वो कौन से वैल्यूज होंगे, पहले आपने c वाला पॉइंट रखना है। c यहाँ पे पॉइंट क्या है 0 एंड -2 है, और a आपके पास क्या पॉइंट चल रहा है 0 एंड 2। तो यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज लिख लेनी है। जैसे कि ये वाला नंबर जो है x1 है, ये वाला y1 है, x2 है और ये y2 है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़रा पुट करने लगे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट की है, x2 की जगह उसकी वैल्यू 0 है, x1 की जगह उसकी वैल्यू है 0 है, तो 0 0 का स्केयर, और प्लस वैसे ही y2 की यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 है, तो मैंने 2 पुट कर दी। y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 है, तो इस वजह से हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया। अब 0 का स्केयर बेटे आपके पास 0 ही होता है। ठीक है। 0 में कोई चीज़ निकालें तो 0 ही आना है, और 0 का स्केयर भी लें तो वो भी 0 आएगा। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो +2 आएगा, तो 2 + 2 और उसका होल स्केयर आपने वैसे लिख देना है। अब 0 का स्केयर बेटे आपके पास 0 ही होता है, वो लिखे ना लिखे हम बात खत्म। यानी कि इसको आप कर लें, 2 और 2 क्या आपके पास आ गया 4, और 4 का स्केयर लें तो वो स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। क्या बेटे आ जाएगा 4। यानी कि अभी हमने चेक कर लिया कि अभी हमने चेक किया वो आपके पास जो सी और ए का भी आंसर आ गया। ठीक है। उसके डिस्टेंस का क्या आंसर आया बेटे, वो आया आपके पास 4 है। क्या बेटे आया अभी 4। तो मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ ये वाले काम को। ठीक है। इस तरह से मैं इसको रिमूव कर दिया, ये देखिए। ओके ओके, ये रिमूव हो गया अब काम। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला काम करने लगे हैं बेटे। नेक्स्ट वाला काम हमने क्या करना था, इसको आपने ट्रायंगल जो है ना वो प्रूव करना था। ठीक है। राइट ट्रायंगल। तो अब पहले मैं शेप बना लूँ, जैसे मैंने पहले बनाई थी। जैसे कि ये शेप है इसकी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है। जैसे कि मैं तो यानी कि वो ए सी जो है वो हमारा किस साइड पे है, इस साइड पे है। ठीक है। तो हमने जो टेढ़ी लाइन होती है वो आपने एक साइड पे रखनी होती है। आपने यहाँ पे लिख लेना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। उसको यूज़ करते हुए, अब पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है जो भी यहाँ पे जो हमारे पास टेढ़ी लाइन होती है, यानी कि उसको जो आप हाइपोथेसिस बोलते हो, ठीक है, उसका स्केयर होता है। जैसे कि वो यहाँ पे ए सी बन रहा है, तो इसका आपने स्केयर लेके रख लेना है। इस तरह से आपके पास ये जो है ये आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो ए बी का यहाँ पे क्या आएगा स्केयर। ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास बी सी का यहाँ पे क्या है स्केयर है। वो आपने बेटे स्केयर लेने हैं, यहाँ पे क्या लेंगे स्केयर्स।
जैसे ए सी का क्या आंसर आया था वो 4 है, तो 4 का यहाँ पे स्केयर ले लेंगे। ए बी का बेटे आपके पास क्या आंसर आया था वो तो 2, तो 2 का स्केयर ले लेंगे। और बी सी का आपके पास क्या आया था 2 स्केयर रूट 3, तो यहाँ पे उसका भी आपने स्केयर ले लेना है। जैसे 2 का स्केयर यहाँ पे 4 होता है, और यहाँ पे जो है ना 2 का स्केयर क्या होता है 4 होता है, और यहाँ पे स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल होकर यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके रख लेना है। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, जो आपके पास 12 आंसर आ गया बेटे, क्या आया 12। तो 12 को 4 के साथ ऐड किया तो आपके पास 16 आ गया। इस तरह से आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। 4 का स्केयर आपके पास 16 होता है, तो यहाँ पे देखें 16 दोनों का आंसर आ गया ना, तो बेटे यहाँ पे ये प्रूव हो गया। सो प्रूव दैट इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। बेटा इसका जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लंबा था, बाकी जो दोनों जो पार्ट्स हैं वो ईजी हैं और वो इससे थोड़े शॉर्ट भी हैं। ठीक है, ये वाला क्योंकि ट्रायंगल प्रूव करनी थी तो इस वजह से ये काम इतना लंबा चौड़ा हुआ है। बाकी जो है ना बहुत जो है ना ईजी होगा काम। ठीक हो गया बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ लग गई इस क्वेश्चन की। अच्छा जी बच्चों जी, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है ना नंबर आपका आ गया हुआ है इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, इसका बेटे आपके पास क्या आ गया दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, आपने शो करवाना है ये 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, उसको आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करवाना है। यानी कि साबित ये करना है कि मुसावी साकिन मुसलस के अजला हैं। यानी कि ये वो वाले मुसलस होते हैं जिसमें जो है ना 2 साइड इक्वल होती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे ए बी इक्वल हो गया बी सी साइड के, ठीक है, ए बी इक्वल हो गया बी सी के, तो हमने कहना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर वो सी ए के, इनमें से कोई सी भी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम प्रूव करने लगे हैं, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए बी के लिए आप उसके पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। जैसे कि ए बी यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, इसको हम जो है ना इधर लिख के रख लेते हैं। जैसे कि ए बी आपके पास पॉइंट है, इधर मैं लिखने लगा हूँ। ए का पॉइंट यहाँ पे 3 1 है, और बी का पॉइंट बेटे यहाँ पे क्या है -2 और -3 है। तो इसमें आपने इसको जो है ना नेमिंग करके रख लेनी। जैसे कि इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये यहाँ पे क्या है y2 है। तो यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे बेटे आपको लिख दी हैं। ठीक है, फार्मूला आपको ऑलरेडी आ गया हुआ है। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बेटे आपके पास फार्मूला है। तो आपने सिंपल यहाँ पे बेटे इनके अंदर वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। x2 की यहाँ पे क्या वैल्यू है, ये है वो आप ज़रा मुझे बताएं। x2 की यहाँ पे -2 है, तो वो मैं पुट करूँगा। x1 की यहाँ पे क्या वो प्लस है 3 है, और माइनस यहाँ पे फार्मूले के इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा -3, और उसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से y2 की यहाँ पे क्या वैल्यू है, वो यहाँ पे बेटे -3 है, और y1 की बेटे यहाँ पे क्या 1 वैल्यू है, तो उसका आपने स्केयर यहाँ पे लिख लेंगे। -2 -3 को क्या आएगा -5, और -5 का होल स्केयर यहाँ पे लिख दिया। -3 और -1 क्या आएगा -4, तो -4 का यहाँ पे आपने स्केयर लिख देना है। अब -5 का बेटे आपने कैलकुलेटर से स्केयर फाइंड कर लेना है, वो क्या आता है 25 होता है, और यहाँ पे 4 का स्केयर आपके पास क्या आता है, वो आपके पास आता है 14 और 16, तो आपने वो लिख लेना है। क्योंकि आपको पता है माइनस का जब भी स्केयर लिया जाता है तो वो पॉजिटिव आंसर आ जाता है। अब 25 और 16 को अगर कैलकुलेटर से ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है 41 आ जाता है। तो ये देखिए बेटे आपने सिंपल ए बी सी साइड फाइंड कर लिया है। अब बेटे हम क्या फाइंड करेंगे, इसी तरह से बी सी वाली साइड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, बी सी साइड। तो बी सी साइड कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं यहाँ पे उसके भी पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे कि बी का पॉइंट यहाँ पे क्या है -2 और -3 है, और सी का आपके पास पॉइंट क्या है 2 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके नेमिंग भी दे लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला बेटे आप लिखवाएंगे मुझे। फार्मूला में क्या कहते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे इनके फार्मूला लिख दिए हैं। अब ये वाला पहला नंबर जो आपके पास वो होता है x1 होता है, दूसरे वाला नंबर क्या होता है, वो y1 होता है। x1 y1 x2 और y2, ये मैंने इधर वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। अब यहाँ पे इनके बेटे यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। x2 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, वो 2 है, और x1 की यहाँ पे क्या है -2 है। तो इस वजह से ये माइनस ऑलरेडी फार्मूले का था, तो ये -2 आ गया है, तो हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है यहाँ पे। y2 की यहाँ पे क्या वैल्यू है, वो 2 है, और यहाँ पे बेटे क्या है y1 की -3 है, तो माइनस ऑलरेडी है, इस वजह से भी यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ओके हो गया। अब ये 2 वैसे लिख दिया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, +2 और उसका स्केयर आ गया। इसी तरह से 2 वैसे लिख दिया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और 3 आ गया, 3 का स्केयर हो गया। अब 2 + 2 का होल स्केयर, 2 + 2 आपके पास क्या था 4, तो 4 का स्केयर।
2+3 यहाँ पे क्या होता है, वो होता है 5, तो 5 का स्केयर आप लिख लेंगे। अब बेटे 4 का स्केयर आपके पास क्या होता है, 16 होता है। यहाँ पे 5 का स्केयर क्या होता है, 25 होता है। और अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 41 ही आता है। तो बेटे आपने यही चेक करना था कि इसका आंसर, दोनों का आंसर, इन दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए ए बी साइड का भी आंसर और बी सी साइड का भी आंसर यहाँ पे बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब ये दोनों इक्वल आएंगे तो हमें तीसरा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम कहेंगे सो प्रूव दैट, यानी कि बस साबित हो गया। आप उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे बस साबित हो गया, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे सो प्रूव दैट। ठीक हो गया बेटे। ये था हमारा इसका जो है ना 5 वाले का दूसरा पार्ट। अब हम 5 वाले का तीसरा पार्ट करते हैं। बेटा जी इसका आज हम क्या करने लगे हैं अभी, इसका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में बेटे आपके पास क्या कह रहे हैं कि इसको आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो बेटे पहले आप पैरेललोग्राम की शेप को समझे। पैरेललोग्राम की शेप कैसी होती है बेटे, वो ये होती है, यहाँ पे ये दो जो लाइनें हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि देखें ना, ये बराबर है, और ये वाली दो जो साइड वाली जो लाइनें होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब इधर हम इसके पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या आपके पास ए है, ये यहाँ पे आपके पास बी है, यहाँ पे ये सी है, और यहाँ पे डी है। तो आपने बेटे इसका पहले आप कंसेप्ट सीख लें कैसे करेंगे। सिंपल बात है, यहाँ पे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, वो आपके पास बराबर होना चाहिए सी डी के या डी सी के। सी डी के वो इक्वल होना चाहिए। पहला काम आपने बेटे ये काम करना है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस निकालने हैं, दोनों इसके इक्वल होना चाहिए। दूसरा काम बेटे आप ये वाला और ये वाला चेक करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, ए डी बराबर होना चाहिए। दूसरा काम क्या है, ए डी बराबर होना चाहिए सी डी के, यानी कि आपने ये 4 डिस्टेंस निकालने हैं, और अब ये 2 बराबर हूँ और ये 2 बराबर हूँ, तो ठीक हो गया। ये आपने चारों डिस्टेंस आपने फाइंड करने हैं। तो हम क्या करने लगे हैं, इनको पहले हम सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। तो ये मैं रेज करने लगा, इसको आप नोट डाउन कर लें बेटे अच्छे तरीके से। अच्छे बच्चों की निशानियाँ यही होती हैं कि वो साथ साथ चीज़ें जो है ना वो नोट करते हैं। ठीक हो गया बेटे। मैं यहाँ पे करने लगा हूँ पहला काम मैंने भी आपको क्या बताया, वो ये बताया कि आपको ये बताया कि वो ए बी इक्वल होना चाहिए सी डी के, ठीक है। तो वो हम करने लगे हैं। अब ए बी यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। अब इसमें से पहले हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी के पहले मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिख लेता हूँ और उसका डिस्टेंस आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। जैसे ए के पॉइंट यहाँ पे बेटे क्या है, 5, 2, और यहाँ पे बी का पॉइंट क्या आपके पास -2 और 3 है। तो यहाँ पे इनकी नेम रख लेते हैं। जैसे कि इसका नाम क्या था, x1 था, y1, x2 और y2। यहाँ पे मैंने इनके नेम रख दिए हैं, ठीक है, लिख के। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। आपको पता ही है, पहले आपने फार्मूला लिख ही देते हैं, ठीक है, बच्चों को फिर एरर नहीं यहाँ पे होंगे ऐसे आपको। ठीक हो गया, गलती नहीं हो सकेगी आपकी, ठीक है। तो x2 की यहाँ पे क्या वैल्यू -2 है, तो -2 लिख दिया। माइनस इसी तरह से x1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख दिया और उसका स्क्वायर लिख दिया इसी तरह से। अब y2 यहाँ पे बेटे आपके पास क्या है, वो 3 है, तो 3 लिख दिया। और यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इस वजह से -2 आ गया, तो उसका स्क्वायर है। अब -2 और -7 आपके पास क्या होता है, -2 और -5 आपके पास -7 होता है। -7 का स्केयर लिख लेंगे। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 का होल स्केयर लिख देंगे। अब बेटे 7 का स्केयर आपके पास होता क्या, तो 7 का स्केयर आपके पास 49 होता है, और 1 का स्केयर आपके पास 1 ही होता है। अब 49 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 50। अब यहाँ पे आप देखें ए बी का आपने डिस्टेंस निकाल के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, फाइंड बेटे आप करेंगे सी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सी डी का डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, पहले आप सी डी के पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। सी डी के यहाँ पे मैं ऊपर पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये सी वाला पॉइंट है -3, -4, और यहाँ पे डी का पॉइंट क्या है 4 एंड -5 है। इनके नेम यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। जैसे कि इसका नेम क्या है जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फार्मूला यहाँ पे क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसके फार्मूला लिख दिए हैं। अब यहाँ पे बेटे सिंपल आपने क्या काम करना है, x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। x2 की यहाँ पे वैल्यू क्या 4 है, तो 4 पुट की है। इसी तरह से -x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या -3 है, तो इस वजह से हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट का इस्तेमाल तब करना होता है जब माइनस वाला दूसरा नंबर आ रहा होता है। y2 की यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या -5 है, तो -5 लिख दिया। अब माइनस फार्मूले का, अब यहाँ पे y1 भी माइनस का आ रहा है, तो इस वजह से फिर -4 के साथ आप क्या करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया। अब यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या होएगा, अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। +3 का होल स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे -5 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे भी देखें ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो माइनस माइनस के साथ यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होके क्या होगा 4, तो 4 का यहाँ पे आपने स्क्वायर कर लेना। बेटे सिंपल बात है, जब भी आपने देखना है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस है, तो उनको बस सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है और ब्रैकेट रिमूव हो जाती है। तो वही मैंने काम किया यहाँ पे।
ओके हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं था। अब 4+3 का क्या आंसर आना है 7, तो 7 का होल स्केयर। इसी तरह से -5 में अगर 4 निकलेगा तो क्या आएगा -1, तो -1 का स्केयर लिख लेंगे। 7 का स्केयर आपके पास 49 होता तो वो मैंने लिख लिया, और -1 का बेटे आपके पास स्केयर क्या होता है, वो 1 ही होता, तो वो 1 मैंने लिख लिया। अब 49 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 50। तो यहाँ पे देखिए 50, इसका भी सी डी का भी और ए बी का दोनों का आंसर स्क्वायर रूट 50 है, तो स्क्वायर रूट 50 दोनों का आ गया, तो लिहाजा ये प्रूव हो गया। ये इसकी जो है ना, ये जो साइड जो है ये पैरेललोग्राम बन रही है। ठीक है, अभी हमने आधा प्रूव किया, अभी हम दूसरा काम भी प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें आपने उल्टी साइड्स लेनी है। कौन सी लेनी है बेटे, यहाँ पे अब उल्टी साइड लेनी है और उसी तरह से आपने प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उल्टी साइड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी और इसी तरह से बी डी, यानी कि एक बार दोबारा से अगर हम डायग्राम बना लें तो आपको जो है ना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आप उसी डायग्राम को देखें, जैसे कि ए बी सी एंड डी, तो अभी हमने ए बी और डी सी प्रूव किया, अब हम ए डी और सी बी प्रूव करेंगे। क्या क्या, ए डी और सी बी प्रूव करने लगे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए डी का अपने डिस्टेंस निकालना है, और इसी तरह से आपने दूसरा काम क्या करना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है। ये दो आपने डिस्टेंस निकालने हैं। ठीक है, तो अब ज़रा देखें इनके, हम जो है ना फार्मूलाज लिखते हैं। फार्मूला यहाँ पे क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपने इसी तरह से कर लेना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और इस तरह से प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं इनके पॉइंट लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। एक जगह उसका पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं 5 और 2 है, तो वो लिख लिया, और यहाँ पे डी की जगह उसका पॉइंट लिखेंगे कि वो क्या है 4 और -5 है, तो वो मैं लिख लूँगा। और यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी का यहाँ पे बी का पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो 2 और यहाँ पे 3 है, तो वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पे दूसरा जो है सी का पॉइंट क्या है, वो -3 और -4 है। तो आपने यहाँ पे इनके नेम भी बना के रख लें, जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे x1, इसको हम क्या बोलते हैं y1, x2, और यहाँ पे ये क्या है y2। इधर भी आपने x1 y1 x2 y2, आपने सिंपल यहाँ पे इनके फार्मूलाज के अंदर पुट कर देंगे। जैसे कि इसके अंदर हम पुट करने लगे हैं, तो x2 की जगह आपके पास क्या आ गया, x2 आपके पास 4 है तो 4 लिख देंगे, और x1 आपके पास 5 है तो हम 5 लिख देंगे, और उसका स्केयर वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे y2 की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो हमने वो 2 लिख देना है। बेटे यहाँ पे इसका d की वैल्यू माइनस थी, तो इस वैसे यहाँ पे अपने माइनस रूट लगाना है। ठीक है, तो y2 की -5 थी, और यहाँ पे अच्छा जी बेटे जी, अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया -2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा -1, और उसका स्केयर। इसी तरह से -5 में -2 निकाला है तो उसका क्या बनेगा, -2 में -2 ऐड कर -5 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -7, और उसका स्केयर। अब -1 का स्केयर आपको पता होता है 1 होता है, इस तरह से हम 1 लिख लेंगे, और -7 का स्केयर आता है 49, तो 49 लिख लेंगे। अब 1 और 49 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे 50 बन जाएगा। क्या आंसर बेटे बनेगा 50, तो वो हम लिख देंगे। अब आपने बाकी बी सी इसी तरह से फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने काम क्या कर लिया, ये अभी आपने ए डी डिस्टेंस फाइंड किया। अब हम बी सी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, उसी फार्मूले के अंदर आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि x2 की जगह उसकी वैल्यू क्या आपके पास -3 है, तो -3 का स्केयर करना है आपने, -3, और फिर इसी तरह से आपने x1 चेक किया, वो भी माइनस का आ रहा था, इस वजह से हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो -2 का होल स्केयर कर दिया। ठीक है, प्लस वैसे ही अब y2 की यहाँ पे वैल्यू चेक करें तो वो आपके पास -4 आ रही है, और जबकि y1 की आपके पास +3 है। क्या है बेटे आपके पास है, वो +3 है, तो हम +3 है, तो यहाँ पे फार्मूले का माइनस है, इस वजह से -3 का होल स्केयर कर देंगे। ओके हो गया। अब जरा देखें, -3 वैसे लिख दिया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, और उसका होल स्केयर आपने लिख लेना है। अब -4 और -3 बेटे यहाँ पे क्या होंगे, -7 है, तो उसका आपने स्केयर लिख लेना है। बेटे -3 में अगर 2 को अगर ऐड करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या करेंगे, तो क्या आंसर आ रहा है -1, तो उसका स्केयर है। और -7 का स्केयर लें तो आपके पास क्या आ रहा है, 40 जो है ना आपके पास 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि 1 का स्केयर आपके पास क्या है, 1 ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 49 आ रहा है, तो बेटे 49, तो ये तो बन गया स्केयर रूट 50। तो बेटे जी आप देखें आपका आंसर आ गया 50, तो हमें पता चल गया। अब देखें दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो ए डी और बी सी यहाँ पे दोनों प्रूव हो गए हैं, दोनों जो है ना उनका आंसर जो है सेम आ गया, तो वो क्या हो गए, ये प्रूव हो गया कि सो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इनकी ये दोनों साइड का भी आंसर इक्वल आ गया, और दूसरी जो आपने फाइंड की थी उसका भी आंसर क्या आ गया था, इक्वल आ गया। तो अब हम क्या कह देंगे, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ओके हो गया बच्चों। ठीक है, आज के हम वीडियो में बस यही 3 पार्ट करने थे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।